नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए देखते हैं कि बाज़ार में ऐसा क्या हो गया कि उसमें इतना अच्छा खासा क्लोजिंग दे दिया। कल आपको मैंने कहा था, कल या फिर आपने जो हमारी लास्ट वीडियो देखी थी उसमें आपको मैंने कहा था कि ये जो अभी न्यूज़ आ रही हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन वाली हो, ठीक है, रशिया यूक्रेन वाली हो, चाहे आपकी जो अदानी ग्रुप वाली न्यूज़ हो, ये दोनों न्यूज़ ऐसी है जो रिटेल के हाथ से बाज़ार में रिटेल के हाथ से सौदा ले करके F2 ने बाई किया है, बड़े प्लेयर्स ने बाई किया है। और उसको अब F2 यानी कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, मैं सिर्फ F2 को ही बड़े प्लेयर्स नहीं मानता, और भी कई सारे लोग होते हैं, ठीक है, वो सब कोई जो छोटा ट्रेडर है, ठीक है, रिटेलर है, उसके हाथ से माल ले करके अब वो आराम से लॉन्ग पोजीशन में बैठेंगे। और यहाँ से आपको मैंने कहा था कि आपको कभी भी एक बड़ा ग्रीन कैंडल बाजार में दिखाई दे सकता है, चाहे ये 200 के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग करे। ऐसा ये भी मैंने कहा था कि कल ऐसा हो सकता है कि बाजार जो है वो एक छोटा रेंज बाउंड रह जाए, बिकॉज कल सेंसेक्स की एक्सपायरी थी फ्राइडे को, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर मैंने ये भी कहा था कि यदि शॉर्ट कवरिंग हो गया तब तो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। और यहाँ पर मैंने ये भी कहा था कि आपका 23,500 से लेकर 23,550 के ऊपर निकल गया तब तो बाजार एक तरीके से बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव हो सकता है और ये शॉर्ट कवरिंग का कारण बन सकता है। तो कल का जो रिजल्ट है वो आपको अच्छा खासा दिख रहा है। और यहाँ पर आज बाजार ने 23,900 की क्लोजिंग कर दी, जो कि देखा जाए तो यहाँ पर हमारा टारगेट सिर्फ इमीडिएटली एक दिन में आ जाएगा वो एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन हमारा जो व्यू था, हमारा जो बायस था, वो एक तरीके से सक्सेसफुल रहा है। और अभी यहाँ पर देखा जाए तो बाजार अभी अपना आगे का पॉजिटिव टोन कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर एक न्यूज़ और अपने देख लेते हैं जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो बीजेपी प्लस की अब सरकार आने वाली है, ये रिजल्ट हो चुका है। और जो फ्राइडे को आया था, फ्राइडे को ये जो बाजार में रैली आई थी, ये ऑलरेडी दिखा रही थी, यहाँ पर ऑलरेडी पता था बाजार को कि बीजेपी आने वाली है। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि बाजार, जैसे अब आप बोलोगे कि सर इलेक्शंस के टाइम पे, यानी कि 4 जून को जो हुआ था, 3 जून को बोल लो, चाहे 3 जून को एग्जिट पोल हुए थे, उसके हिसाब से देखा जाए उसमें बीजेपी आ रही थी, ठीक है, उसके हिसाब से बीजेपी आ रही थी। बट यहाँ पर बीजेपी उतनी मजबूती से नहीं आई और उसकी वजह से क्या हुआ, 4 जून को क्रैश हो गया। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कब कौन सी खबर काम आने वाली है, इलेक्शंस का कब क्या असर पड़ने वाला है, वो चीज़ आपको सोचना चाहिए। यहाँ पर बाजार ऑलरेडी बता रहा था आपको कि अब जो, यानी कि सैटरडे को जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो बीजेपी के फेवर में आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग यहाँ पर वीकली का डिस्कशन करेंगे। तो एक बार वीकली चार्ट्स पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बाजार ने एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया जहां से उसको लेना चाहिए था, वीकली चार्ट्स पर। यानी कि उसने सपोर्ट लिया 50 के वेमा पर, ठीक है। 50 का वेमा बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको बार बार कहा था कि 23,235 का अच्छा खासा सपोर्ट है। और अभी इस हफ्ते का जो लो बना हुआ है वो आपका 23,263 है। तो ऑलमोस्ट 28 पॉइंट्स या मतलब 30 पॉइंट के आसपास बाजार ने एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया जहां से उसको लेना चाहिए था। तो अब आगे क्या, यहाँ पर अब आगे क्या का उत्तर ये है, यहाँ पर अब हम लोगों को इस हफ्ते एक ये ग्रीन कैंडल देखने को आराम से मिल सकता है। और यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल कहाँ तक लेकर जाता है, लेट्स सी। यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 24,300 से लेकर 24,400 का रेंज जो है बाजार इस हफ्ते आराम से दिखा सकता है, ठीक है। यहाँ से आप समझ लो 24,450 ये लेवल आप याद रखना, इस हफ्ते आराम से अचीवेबल हो जाएगा। और दैट टू वो आपका बिफोर एक्सपायरी हो जाना चाहिए, बिकॉज बाजार जो है वो अब क्योंकि डाउन साइड कंप्लीट कर चुका है। और अब ये कौन से रेंज में रह सकता है इस हफ्ते, अप साइड में मैं मान लेता हूँ 24,450 से लेकर 24,500 तक। और डाउन साइड में यदि मैं सपोज करूँ तो 24,000, या फिर एक यदि गैप अप ओपनिंग हुआ तो मैं यहाँ पर 23,900 ही मान लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट 500 से 600 पॉइंट की रेंज में बाजार इस हफ्ते रह सकता है और एक ग्रीन या पॉजिटिव वीक हमारे पास देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग, ये तो हो गया आपका वीकली एनालिसिस। वीकली एनालिसिस मैंने क्या कहा, सिंपल सी बात है, आपका रेंज क्या रह गया, यहाँ पर रेंज आपका रहेगा डाउन साइड में, अगेन मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, 23,900, क्योंकि यहाँ पर हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। बट स्टिल सपोज करो 23,900 ब्रेक कर देता है तो इन दैट केस आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो आपका 23, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डेली चार्ट पर चलते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पर 23,907 का क्लोजिंग है, राइट।
तो नेक्स्ट आपका जो सपोर्ट बनेगा वो आपका बनेगा 23,750 का। इन केस कोई भी ऐसा चीज़ होता है जो मतलब एकदम 1% वाली चांस है, जहाँ पे मतलब जियो पॉलिटिकल रिस्क ऐसा जिसके ऊपर बाजार रिएक्ट करना चाहेगा, तो इन दैट केस 23,500, ठीक है, 23,500 से 550 का जो रेंज है वो आपका सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका डाउन साइड। अब मैं बात कर लेता हूँ अप साइड की। तो ये आराम से 24,300 को तो क्रॉस करेगा ही। नेक्स्ट उसका जो मेन रेजिस्टेंस बनेगा वो देख लेते हैं। वो आराम से आपका 23,475 का ये भाव आराम से आपको देखने को मिल सकता है। 24,475 का जो भाव है वो आपको आराम से देखने को मिल सकता है। और क्या पता ये एक आपका और बड़ा रैली बनकर निकले और ये 24,750 तक भी जा सकता है। एकेडमिक फिगर अप साइड में ये है, ठीक है, मैं आपको ठीक से फिर से दिखा दे रहा हूँ। एकेडमिक फिगर हमारे पास 24,750 का है और यहाँ पर डाउन साइड में एकेडमिक फिगर हमारे पास दो है एक्चुअल में, 23,750 से लेकर 23,500 का। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है निफ्टी के इस हफ्ते के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं निफ्टी के कल के सेशन, यानी कि मंडे को क्या हो सकता है हमारे पास। तो क्योंकि मंडे का ट्रिगर हमारे पास एक बहुत अच्छा है, क्या कि बीजेपी वापस महाराष्ट्र में आ रही है। यहाँ पर एक चीज़ और मज़ेदार चीज़ आपको मैं बताता हूँ। यदि आप एक नोटिस करो, यहाँ पर कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। बट यहाँ पर फ्लैग पैटर्न फेल कैसे हो गया, ये भी सोचना चाहिए। देखो, हर बार आपको फ्लैग पैटर्न आइडेंटिफाई करने से बेटर ये होता है कि बाज़ार में आपको कई सारी चीज़ें देखनी होती हैं, जैसे कि आपका सेंटिमेंट हो गया, जैसे कि आपका परसेंटेज ऑफ फॉल हो गया, ठीक है, परसेंटेज ऑफ फॉल कि कितना गिर चुका है अपने टॉप से। फिर आपका अभी बाज़ार में किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि मैंने आपको न्यूज़ के बेसिस पे बताया कौन सी न्यूज़ काम की है और कौन सा न्यूज़ प्लांट किया गया है, ठीक है, और उसके ऊपर बाज़ार किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। साथ ही साथ आपको F2 का भी डेटा देखना पड़ता है कि F2 क्या कर रहा है। ये कई सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको बताती है, दर्शाती है कि हर बार आपका कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं, आपका टेक्निकल चार्ट्स अलग से काम आता है। अब आप बोलोगे कि सर कैंडलस्टिक पैटर्न और टेक्निकल चार्ट्स में क्या फ़र्क है। तो देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न इज़ अ पार्ट ऑफ यहाँ पर हमारा जो टेक्निकल चार्ट्स है, ठीक है। देखो, टेक्निकल एनालिसिस एक बड़ा सबसेट है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस हमारा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सागर ही समझ लो, ठीक है। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसमें से एक छोटा सा पार्ट है कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न, उसमें क्या होता है, कभी कभार आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न देखनी होती हैं, कुछ आपको चार्ट पैटर्न देखनी होती है, कुछ अलग अलग एलिमेंट्स देखने होते हैं। हर बार सिर्फ एक ही पे आप गाड़ी चलाओगे ना, एक ही चक्के पे आप गाड़ी चलाओगे ना, तो आपकी गाड़ी डूब सकती है। यहाँ पर आपको सबका मदद लेना पड़ता है, यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ों का हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आज एक फिर आप अब यहाँ पर एक और चीज़ देखना, मैं आपको एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोलूँगा, क्या कि बाज़ार ने अभी एक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग दी है। कैसे? उसने अपने लगभग 5 से 6 दिन के हाईज को क्रॉस करके क्लोजिंग दी है। तो ये भी टेक्निकली देखा जाए तो हम लोग इसको बोलते हैं बुलिश पैटर्न, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग भी बोल सकते हैं। ये एक्चुअली बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी मान सकते हैं हम लोग। ये एक तरीके से ये भी एक चार्ट पैटर्न है। तो आप बोलोगे कि सर अब माने किस बात को, तो हर बार एक ही मतलब पैटर्न काम करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार आपको कौन सा पैटर्न काम कर रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर दैन सिर्फ एक पर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग हमारे मंडे के लेवल्स देख लेते हैं। यहाँ पर मंडे के लेवल्स में हमें क्या देखने को मिल सकता है। बाजार जो है एक गैप अप ओपनिंग देने का पूरा चांसेस देगा। अब यहाँ पर जो ओपनिंग मिलेगा हमें वो ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास का मिलेगा, ठीक है। तो 24,000 के आसपास का यदि गैप अप ओपनिंग देखने को मिलता है तो यहाँ पर क्या होगा, जो BTST वाले ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और यहाँ पर बाजार ऐसा हो सकता है कि दोबारा से थोड़ा सा नीचे एक डिप दे फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन में। खुलते ही बाजार 24,000 के आसपास खुलना चाहिए, एक डिप देना चाहिए। डिप कहाँ तक आएगा, ऑलमोस्ट 23,900 या 23,880, ठीक है। ये आप एग्जैक्ट फिगर देख लेना। चलो यहाँ पर मैं एग्जैक्ट फिगर लिख लेता हूँ। 23,880 के पास एक आपको डिप मिलने का चांस है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वापस से बाउंस बैक आएगा। अब यदि मैं मान लेता हूँ कि 24,000 के ऊपर जाता है तो नेक्स्ट उसका जो पड़ाव रहेगा 24,200 का रहेगा। 200 के ऊपर निकलने के बाद
यदि कल ही आ गया तो इन दैट केस 24,450 का लेवल जो है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको मैं एक्चुअली थोड़ा कंजर्वेटिव साइड पर रखता हूँ 24,400 तक का, ठीक है दोस्तों। तो ये कल के ही सेशन में आ जाए तो ये एक एकेडमिक लेवल जाएगा और ये एक बहुत अच्छी बात है वैसे देखा जाए तो। यहाँ पर 24,400 का लेवल कल के सेशन में हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डाउन साइड में बात कर लेते हैं। सपोज करो 23,880 नीचे में बिगड़ गया, डाउन साइड चला गया, तो इन दैट केस हमारे पास 23,750 का जो लेवल है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। इन केस ये भी टूट जाता है फॉर एनी रीज़न या कोई भी ऐसी चीज़ें आ जाती है तो इन दैट केस बाजार जो है वो आपका 23,000 लगभग 550 का लेवल है वो आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर आएगा। इसका ये चीज़ ध्यान रखना, चांसेस जो है वो बहुत कम है, लगभग आप समझ लो मैं 5% ही मान लेता हूँ, ठीक है। और इसका भी जो चांसेस है वो भी बहुत कम है, इसका फिर भी मैं मान लेता हूँ लगभग आपका 15%, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आना थोड़ा सा मुश्किल है, ये आराम से आ सकता है और बाजार आपको एक छोटा मौका देगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका निफ्टी का पूरा वीकली एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना जिससे आपको हमारे डेली की नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके और जैसा जैसा हम लोग का निफ्टी का टारगेट्स रिवाइज होते जाएगा तो आपको भी पता चलते जाएगा। और आप हमसे ऐसे भी जुड़ सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म है उसको आप फिलअप करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अब बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में भी सेम कारण है। देखा जाए तो बैंक निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका था ऑलरेडी निफ्टी के मुकाबले। आपने नोटिस की होगी कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी पॉजिटिव होने के साइंस दिखा रहा था, ठीक है। हम लोग आज अभी क्योंकि पॉजिटिव मोड में चल रहे हैं तो ग्रीन कलर ही यूज़ कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक पॉजिटिव साइन पहले से दिखा रहा था। हालांकि जो अदानी वाली खबर आई थी उससे एक अच्छा खासा डिप भी मिला उसे, बट स्टिल बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी ज़्यादा भागा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो सकता है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वीकली एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर रिट्रेसमेंट कैसा, यहाँ पर यदि आप इसकी बॉडी देखो, ये जो रेड कैंडल है पिछले हफ्ते की उसकी बॉडी देखो, उसके लेंथ से लगभग 50% से ज़्यादा बैंक निफ्टी ने ऊपर जाकर के क्लोजिंग दी है। तो ऐसा आपने हमारे कुछ पिछले वीडियोस में भी देखा था कि जब तक आपका पिछले कैंडल स्टिक से 50% से ज़्यादा रिट्रेस हो जाता है इसका मतलब अब यहाँ पर वापस से अप साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी जो है इस बार ऐसा हो सकता है 2 वीक्स मिलाकर यानी कि 2 हफ्ते मिला करके वो लगभग आपका 52,000 के आसपास का लेवल आराम से दिखा सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये वाली कैंडलस्टिक और ये वाली कैंडलस्टिक मिला करके एक बड़ी ग्रीन कैंडलस्टिक दिखा सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि पिछले हफ्ते के हाईस के ऊपर जाकर के यानी कि 52,200 के ऊपर जाकर के बैंक निफ्टी इस हफ्ते क्लोजिंग दे दे, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर हमारे पास फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे को भी हम लोगों ने कहा था कि बाजार जो है वो अदानी वाली जो खबर है वो पचा चुका है और यहाँ से अप मूव देखने को मिल सकता है क्योंकि पीएसयू बैंक्स में जो जिस तरीके की फॉल आई थी अदानी के एक्सपोजर की वजह से वापस से हमें एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों का अप साइड का एक्सपेक्टेशन था 50,900 तक का, इनफैक्ट उसको भी आउट परफॉर्म करके बैंक निफ्टी ने और हाई बना और उसका जो हाई बना वो लगभग 51,275 का था, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर आप सोचो लगभग हमारा जो यहाँ पर डाउन साइड का जो था वो आपका 50,500 के आसपास का था और यहाँ से एक तरीके से 400 पॉइंट का मूव आपको मिला होगा, ठीक है दोस्तों। अब अगला हफ्ता क्या, नेक्स्ट वीक, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक बढ़िया खबर आ चुकी है महाराष्ट्र इलेक्शंस की, तो इसके बेसिस पे यहाँ पर अब वापस से जो मोदी फैक्टर है, ठीक है, मोदी फैक्टर आपका दोबारा से काम करेगा क्योंकि अब जैसा कि आपको लगा था कि लोकसभा इलेक्शंस में जिस तरीके से मोदी जी की मतलब एक तरीके से हार ही मानूंगा मैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनका डाउन साइड हुआ है क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन था 400 पार और देखा जाए तो उनको अभी एक कोalition गवर्नमेंट चलानी पड़ रही है। बट यहाँ पर अब क्या हुआ, ये जो ऑपोजिशन ऑफ बीजेपी थी, ठीक है, ऑपोजिशन में जो थे उनका ओवर कॉन्फिडेंस ये था कि क्योंकि अब मोदी लहर मतलब चली गई है तो यहाँ पर अब देखा जाए तो यहाँ पर महाराष्ट्र में उनका जीतना बहुत आसान है। बट यहाँ पर जो आरएसएस के कार्यकर्ता है उन्होंने महाराष्ट्र में बहुत अच्छा खासा ग्राउंड लेवल में उतर करके बीजेपी और बीजेपी प्लस की पार्टी के लिए काम किया। साथ ही साथ जो शिवसेना है, कौन सी वाली शिवसेना, जो हमारे शिंदे वाली है, ठीक है, तो एकनाथ शिंदे जी जो है उनकी जो पार्टी है
वो एक तरीके से अपना मतलब अच्छा खासा मोर्चा संभाल के रखे थे ग्राउंड लेवल पे। तो इस वजह से अभी देखा जाए तो महाराष्ट्र के इलेक्शंस में बीजेपी प्लस की जीत हुई है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर क्योंकि सेंटर और स्टेट ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जा रहा है, दोनों में सेम सरकार रहने से क्या होता है कि जो पॉलिसीज़ है वो स्टेबल रहती है और अच्छा खासा पॉलिसी डिसीजंस भी होता है। तो उसके चक्कर में बाजार उस चीज़ को एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को अच्छा मानता है और बाजार यहाँ पर अप साइड का मूव दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर बाजार का अंडरटोन बुलिश हो जाता है। तो अब आगे क्या, अब हमारे पास हम लोग सीधा बैंक निफ्टी के लेवल्स पर आ जाते हैं। डेली चार्ट पर देखा जाए तो अच्छा खासा पॉजिटिव बना हुआ है। पिछले कई सारे कैंडल स्टिक्स के हाइस को क्रॉस करके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग करी है। देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1 2 3 4, तो 4 कैंडल स्टिक्स के ऊपर जाकर के उसने क्लोज करा है, राइट। तो यहाँ पर अब हमें अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ वो अपने 100 के मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर के अपनी क्लोजिंग देना चाहता था, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्वियस सा बात है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इंट्राडे के लेवल पे आराम से आनी वाजिब है। लेवल्स की बात कर लेते हैं। वीकली बेसिस पर हमारे पास जो बाजार है बैंक निफ्टी के लिए वो ऑलमोस्ट आपका इस लेवल तक तो आ ही सकता है। देखा जाए तो यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट लगभग 51,600 ये लेवल आराम से इस हफ्ते दिखाएगा। ठीक है, 51,600 का जो लेवल है बैंक निफ्टी आराम से दिखा सकता है। यदि इसके ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट आपका 51,800 का जो लेवल है वो भी आ सकता है। ठीक है, इस हफ्ते ऐसा हो सकता है कि 52,000 का भी लेवल दिखा दे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको एक चीज़ देखनी चाहिए। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। डाउन साइड में बैंक निफ्टी जो है क्योंकि ऑलरेडी अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके आ चुका है, बट स्टिल एक गैप अप ओपनिंग है, साथ ही साथ यहाँ पर एक उसका ओपन और लो जो है वो इक्वल है। तो उसको ब्रेक करने के लिए ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी आए, यानी कि पिछले दिन का जो लो है ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी उसको सिर्फ टच करने आए या फिर उसको ब्रेक करके और नीचे जा सकता है। ये जाना तो नहीं चाहिए, बट स्टिल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी में डाउन साइड में 50,500 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट बनकर आएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो 50,000 ये कब आएगा ये भी सोचने वाली बात है। जैसे ही बैंक निफ्टी समझ लो 50,800 को नीचे में तोड़ता है तब जाकर के 50,600 और 50,500 ये दो लेवल है, ये बैंक निफ्टी में देखने को इस हफ्ते मिल सकते हैं एज अ रिट्रेसमेंट। बट अगेन चांसेस ज़्यादा ये है कि बैंक निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देगा और रेंज बाउंड रह जाएगा, मतलब पहले ही घूम जाएगा। डाउन साइड में आपका 50,800 से 900 जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, और उसके बाद अप साइड में आपका 51,800 से लेकर 52,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है वीकली बेसिस पर। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के डेली लेवल्स पर। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी अपसाइड का मूव देखने को मिल रहा था। एक चीज़ और आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको 5 मूव दिख रहा होगा। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 5। ठीक है, यहाँ पर हो गया 1 2 सॉरी यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, ये एलियट वेव का आपका जो मूव है ये आपका 1 हो रहा है, 2, फिर आ गया 3, फिर हो गया 4, फिर आ गया यहाँ पर 5। और यहाँ पर अब एक वेव ऐसा हो सकता है कि ये ए बी और सी वेव आपको देखने को मिल सकता है। कहाँ तक जा सकता है वो आपका 50,900 तक या 50,850 तक जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेवल्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अभी जिस हिसाब से लेवल बन रहा है, सपोर्ट में क्या है, सपोर्ट में बैंक निफ्टी जैसे ही आपका 51,000 का जो लेवल है उसको ब्रेक करता है तो 50,850 ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और उसके नीचे भी जाता है तो इन दैट केस 50,700, मैं इसको एक्चुअली 30 मान लेता हूँ बिकॉज 717 है, तो धीरे धीरे थोड़ा अपवर्ड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका डाउन साइड। अप साइड की बात कर लेते हैं, तो अप साइड में आपका जैसे ही अपने प्रीवियस डेज के हाई के ऊपर निकलेगा, और वो कौन सा है, वो ऑलमोस्ट है आपका लगभग 51,271 का। ठीक है, तो 51,271, तो 51 उतना ज़्यादा वेट हम लोग शायद नहीं कर पाए, तो यहाँ पर फिर भी ये जो लेवल है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर कौन सा है, ये आपका ऑलमोस्ट 51,050 का है। ठीक है, 51,050 से लेकर आप समझ लो 51,150, राइट। तो वो तो ऑलरेडी वहाँ पर है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग 51,275 ही मानेंगे। इसके ऊपर निकलने पर बैंक निफ्टी में और आग लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बैंक निफ्टी अगेन अपसाइड का मूवमेंट दिखाएगा और वो ऑलमोस्ट आपका आ जाएगा 51,400 का पहला लेवल रहेगा और 51,520 के आसपास का दूसरा लेवल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 520 कहाँ से आया, वो 520 आपका ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग सिर्फ कल के ही लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं, और ये चीज़ ध्यान रखना, इस हफ्ते देखा जाए तो मंथली एक्सपायरी रहेगी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की।
ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पूरा का पूरा समझ में आया होगा, लेवल्स अच्छे लगे होंगे, एनालिसिस अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।